बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग अपनी C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर मेथड को देखा था और फाइल को क्रिएट किया था और राइट किया था। अब अपने इस पार्ट के अंदर हम अपनी फ़ाइल जो हमने क्रिएट की थी उसको रीड करेंगे कि हम कैसे रीड कर सकते हैं, अपनी पहले से क्रिएट हुई फ़ाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे ला सकते हैं और उसके ऊपर कैसे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद हम अपने ओपन मेथड के ज़रिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एफ स्ट्रीम फाइल लाइब्रेरी को ऐड करवाया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ाइल को राइट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम लाइब्रेरी ये वाली ऐड की, साथ में अपनी फ़ाइल को सेव कर नाम दिया हमने, और ठीक है उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेट वाली फ़ाइल को भी नाम दिया और यहाँ पर हमने एक पूरा प्रोग्राम बना लिया था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाइए और कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ से हम अपनी एक और फाइल को, अब क्या है, फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल जिसके अंदर हमने अपनी फ़ाइल को स्टोर करवाना है, ठीक है। फाइल के इस वेरिएबल के अंदर हम क्या है स्टोर करवाएंगे, तो मैं इसे कह देता हूँ स्टोर, ठीक है, बल्कि st में कह देता हूँ। मैंने कहा इस एक मेरे पास वेरिएबल है st, इस वेरिएबल के अंदर हम अपनी फ़ाइल को स्टोर करवाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब लाइब्रेरी ऐड करेंगे। कौन सी लाइब्रेरी ऐड करेंगे, हमने राइट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम ऐड करते थे और रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रीम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं इफ स्ट्रीम, ठीक है, इफ स्ट्रीम लिया, साथ में हमने एक फ़ाइल के ही मैं कह देता हूँ उज़ैर, ठीक है। अब जिस तरह हमने ऑफ स्ट्रीम को नाम दिया था ऐसे ही हमने इफ स्ट्रीम को एक नाम दिया, ठीक है, एक फ़ाइल। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट लगाए, उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। फ़ाइल का नाम क्या है, फाइल डॉट वन txt। आप लोग ये यहाँ पर देखें कि फ़ाइल का नाम है फाइल वन, ठीक है, फाइल वन डॉट txt के नाम से अपने फ़ाइल को सेव किया यहाँ पर और सेमीकोलन लगा लिया। अब हम क्या है ऐसे अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इफ स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, और जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप की, उसके बाद फाइल डॉट वन txt हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने इस वेरिएबल को, यानी जो हमारा वेरिएबल है उसको इस डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवाएंगे। इस वाली फ़ाइल को इस डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए लिख देंगे यहाँ पर कि आप फ़ाइल का नेम उज़ैर जो हमने दिया था उसे एक टेम्परेरी नाम दिया था, हमें लाजमी देते हैं फ़ाइल को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए स्ट्रीम के बाद। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने फाइल इसके अंदर स्टोर करवा दें। ये सीन ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम ताकि इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकें, ठीक है। यहाँ पर ये यूज़ होते हैं st, मतलब अब हमारे पास जो ये वाली फ़ाइल है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर फ़ाइल पड़ी ये वाली, उसको हमने ये नाम दिया था। इसके अंदर ये वाली फ़ाइल इसके अंदर मौजूद है। अब हमने इसके अंदर जो मौजूद थी ये वाली फ़ाइल को हमने st के अंदर स्टोर करवा दिया। st क्या है हमारे पास, ये है, इसके अंदर हमने क्या अपनी फ़ाइल को स्टोर करवा दिया और अब सी आउट के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को रीड कर लेंगे। st लिख दिया हमने और अपनी फ़ाइल को सेव किया और उसके बाद प्रोग्राम को रन किया। अभी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, IM लिखा हुआ आ रहा है। फाइल को कंप्लीट रीड करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या है, लिखा काफ़ी कुछ हुआ है फाइल के अंदर लेकिन लिखा सिर्फ ये ही हमारे पास आ रहा है। अब इसको कंप्लीट रीड कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले फ़ाइल को ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। फ़ाइल के अंदर आपको दिखा देता हूँ क्या, IM मोहम्मद उज़ैर बशीर सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। IM मोहम्मद उज़ैर बशीर लिखा हुआ है। अब इसको कंप्लीट अभी आपको देखना, मैं रन करके दिखाऊँगा, फिर वही IM लिखा हुआ आएगा। तो कंप्लीट रीड करने के लिए हम अपनी फ़ाइल को क्या करते हैं, देखना IM लिखा हुआ आ रहा है। अब कंप्लीट कैसे रीड करना है, अब हमने कंप्लीट रीड करने के लिए अपनी फ़ाइल को अपने इसके नीचे, जो अपनी फ़ाइल है इसके नीचे हम लिखते हैं गेट लाइन, ठीक है। इसको कंप्लीट अब हमने चूँकि रीड करना है तो रीड करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं गेट लाइन। गेट लाइन के बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, ये वाली ब्रेसेस लगानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना होता है, ठीक है। ये वाला नाम लिखेंगे, ये वाला नाम लिखेंगे और उसके बाद कोमा डाल के हम अपने इस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। कोमा डाला और st मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब देखना ये हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, क्या गेट लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम अपना ये वाला वेरिएबल जो हमने फ़ाइल को दिया होता है, नाम दिया होता है, वो लिखते हैं। साथ में अपने इस डाटा टाइप को जो स्ट्रिंग के नाम पर फ़ाइल को स्टोर करवाने के लिए यूज़ की होती है वहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं और इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं हम अपने प्रोग्राम को।
ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट लाइन लिखी हुई आ गई, आई एम मोहम्मद उज़ैर बशीर। ठीक है, तो इस तरह से अब आप अपनी कंप्लीट फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और अब आपने इस फाइल को एक्सेस कर लिया है, अब आप इसके अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। जिस तरह मैंने इफ एल्स की थोड़ा सा एक आप लोग को छोटी सी एग्जांपल देकर समझाया था, राइट वाले, क्रिएट वाले, राइट करके राइट जिसमें हमने फाइल को किया था, यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब ओपन मेथड के जरिए अपनी इस फाइल हैंडलिंग को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर ली तो आप लोगों को सेम मेथड है, लेकिन ओपन के साथ डॉट लगा देते हैं हम यहाँ पर, और इसको राइट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं और एंड पे क्लोज कर देते हैं। और रीड के अंदर भी क्या है, ओपन डॉट लिखते हैं और एंड पे क्लोज करवा देते हैं। सिंपल, बस ये हमारे पास ये फ़र्क है, ओपन डॉट और एंड पर क्लोज कर देते हैं, ये डिफरेंट है ओपन मेथड और कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर। हमारे पास ये थी हमारे पास कंप्लीट फाइल हैंडलिंग, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को भी देखेंगे। आप लोग सी प्लस प्लस को कंप्लीट हमारे बेसिक से एडवांस तक आप लोग जाके सीख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी ओप को भी स्टार्ट करेंगे। बट ये आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया तो आप लोग ज़ीरो से हीरो तक पहुँच जाएंगे अपने उसके अंदर। अब हम इसके बाद फंक्शंस को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फंक्शन पढ़ लिए, पॉइंटर पढ़ लिए, स्ट्रक्चर, वेरिएबल, ईच एंड इफ एल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपने प्रोग्राम के अंदर अब हम इसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। अपने इस चैनल के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर ट्रैफिक लाइट हो गई, हर चीज़। ठीक है, वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह।